विगत महीने में मराठावाड़ा के नांदेड़ जिले के कई इलाके में ओले के साथ तूफानी बारिश हुई, जिसमें किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा। उसके बाद अब आसमान में बादल छाए रहने से खरीफ के तुअर पर कीड़ों का प्रकोप बढ़ने लगा है। साथ ही रब्बी की फसल को भी काफी नुकसान होने संभावना किसानों ने जताई है। नांदेड़ जिले के साथ किनवट, माहौर, हिमायतनगर, हदगांव, भोकर, अर्धापुर आदि इलाकों में नवंबर महीनों की तारीख 26 और 27 की तूफानी हवाओं और बिजली की कड़कड़ाहट से बारिश होने के कारण किसानों को फिर से खरीफ और रबी फसलों में भारी नुकसान सहना पड़ा है, जिसमें रबी की ज्वार, चना, गेहूं, प्याज और सब्जी की फसल का भी भारी नुकसान हुआ। इस बेमौसम बारिश से किसान बड़ी मुसीबत में आया है। पहले के किसान खरीफ में हुई तूफानी बारिश से हताश हुआ था। अब बेमौसमी बारिश बरसने के कारण उन किसानों पर भी बड़ा संकट आ गया है और बलिराजा हताश हो गए हैं। अब सही मायने में सरकार को बलिराजा को बचाने के साथ इस संकट से बाहर निकालने के लिए ठोस कदम उठाने और पर्याप्त मदद करने की जरूरत है। दौरान फिर मौसम में बदलाव होकर विगत 2-4 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए, दिन भर बादलों का मंडराना और सुबह के वक्त धुआरी गिरना, इस कारण खरीफ फसल के तुवर पर कीटों का प्रकोप बढ़ गया है और चना फसल बचपन से ही सिकुड़कर मरने की कगार पर आई है। इस कारण किसानों की चिंता अधिक बढ़ गई है। अब निर्माण हुए वातावरण और फसल की नुकसानी का कैसे सामना करें, इस विचार में किसानों की नींद उड़ गई है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान को रबी और खरीफ फसल की नुकसानी का मुआवजा तुरंत देकर सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी मांग वरिष्ठ पत्रकार परमेश्वर गोपतवाड़ ने हमारे संवाददाता से बातचीत के माध्यम से की। हिमायतनगर, नांदेड़ जिले से एम अनिल कुमार की रिपोर्ट। 2-4 दिवसापूर्वी अवकाळी पाऊस झाला आणि आता सध्या ढगाळ वातावरण आहे. काय परिस्थिती आहे शेतकऱ्याच्या शेती पिकाची? पहिल्यांदा अनिल भाऊ, आपल्या नांदेड लाईव्हचे आपले हार्दिक स्वागत. ज्या ज्या समस्या शेतकऱ्यावर उद्भवतात त्या समस्याला शासन दरबारापर्यंत पोहोचण्याचं काम आपण करतात. धन्यवाद. तर या 2-3 दिवसापूर्वी जे वादळ वारा आलं होतं, पाऊस झाला, त्या पावसामुळं भयानक असं नुकसान झालेलं आहे रब्बी पिकाचं. जे लहान लहान कापूस म्हणजे थोडंसं असं बालसदर होतं त्या याने हरभऱ्यानं, तर बालसदर हरभऱ्यानं पाऊस मोठा झाल्यामुळे त्या हरभरा सुद्धा जळून चालला आणि आता पुन्हा ढगाळ वातावरण आलं, पुन्हा दव पडाली सकाळी. त्याच्यामुळे दवमुळं हे सर्वच तुरीचं जे पीक होतं त्याच्या मोठ्या प्रमाणात आळी पडलेली आहे, आपण सुद्धा पाहिलेलं आहे. आणि शेतकरी पूर्ण खरीप तर आपण पाहिलं की नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक अतिवृष्टी आपल्या हिमायतनगर तालुक्यात झाली. त्याच्यामुळे खरीप पीक पूर्ण गेलं. आता सर्व शेतकऱ्याचा रब्बीवर अवलंबून होतं. त्या रब्बी पिकाचं मध्ये कालच्या वादळी पावसामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. आता शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत? शासनाकडून काय, शासनाला सुद्धा सर्व नोंद आहे. शासन दरबारपर्यंत नोंद पोहोचली आहे. कालच्या रब्बी पावसामुळे रब्बी पिकाचं किती नुकसान झालं आहे. शासनाने तात्काळ शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी मदत द्यावी ही शासनातर्फे विनंती आहे शासनाला.